हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है मार्केट और प्राइसिंग, यानी बाजार और मूल्य। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि मार्केट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मार्केट क्या होता है, तो बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हैं कि वो जगह जहां पर आप किसी भी वस्तु यानी प्रोडक्ट को बेच और खरीद सकते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। बट क्या मार्केट की डेफिनेशन बस यहीं तक सीमित है? तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में मार्केट को बेचने वाले यानी सेलर और खरीदने वाले यानी बायर्स के बीच में एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। कभी कभी ये एक्सचेंज डायरेक्ट होता है, यानी आप मार्केट में जाके चीज़ों को बेचते या खरीदते हैं, और कभी कभी ये इनडायरेक्ट होता है, यानी आप ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही गुड्स के एक्सचेंज भी दो साइड से होते हैं। पहली साइड होती है सप्लाई साइड, यानी कितने सेलर्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसे उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा जाएगा, ये सभी फैक्टर सप्लाई साइड में आते हैं। और दूसरी साइड होती है डिमांड साइड, यानी कितने बायर्स हैं, कितने प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, कैसे वो बायर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा, ये सभी फैक्टर्स डिमांड साइड पर होते हैं। और इसी डिमांड और सप्लाई चेन को जोड़ने का काम करता है मार्केट। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होती हैं। तो पहला कि यहाँ पर सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। दूसरा, यहाँ पे बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदते हैं। तीसरा, प्राइस ऐसा होता है जिससे दोनों बायर और सेलर सेटिस्फाई हो सकें। और चौथा कि मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी मार्केट कितने टाइप्स की होती है। इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, साइज के बेसिस पर। दूसरा, टाइम के बेसिस पर। तीसरा, क्वांटिटी के बेसिस पर। और चौथा, कंपटीशन के बेसिस पर। जैसे लोकल मार्केट्स, यानी वो मार्केट जहां पर प्रोडक्ट को डायरेक्टली लाकर बेचा और खरीदा जाता है। इन्हीं लोकल मार्केट्स को कहीं कहीं पर मंडी बोला जाता है। और इन मार्केट्स के जो गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल और सेमी पेरिशेबल होते हैं, जैसे कि सब्जी मंडी, फल मंडी, कपड़ा मंडी एटसेट्रा। दूसरा आता है प्रोविंशियल मार्केट, यानी वो मार्केट जो किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर होते हैं, जैसे कि कोई प्रोविंशियल न्यूज़पेपर की मार्केट हो गई, वो प्रोविंशियल मार्केट में आती है। तीसरे आते हैं नेशनल मार्केट्स, यानी वो मार्केट जहां पर प्रोडक्ट को जो बेचा और खरीदा जा रहा है वो पूरे देश में हो रहा है। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि जो टी मार्केट है या कॉफ़ी मार्केट है या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इन सब की सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, कंप्लीट कंट्री में है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी क्या है, एक नेशनल मार्केट है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट, यानी वो मार्केट जिनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड होती है और उनकी सप्लाई पूरे विश्व में की जाती है, उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में लाते हैं। जैसे पेट्रोल की मार्केट हो गई, गोल्ड की मार्केट हो गई एटसेट्रा। तो ऐसे ही टाइम के बेसिस पर भी हम मार्केट्स को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी वो मार्केट जहां पर गुड्स की एक स्टेबल सप्लाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है, और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, और अगर डिमांड घटती है तो प्रोडक्ट का प्राइस घट जाता है। जैसे फिश मार्केट, अगर मार्केट में फिश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर उसकी डिमांड घट जाती है तो उसका प्राइस भी घट जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आता है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, फॉर द केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। दूसरे आते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट्स, यानी वो मार्केट जहां पर गुड्स की सप्लाई एक सीमित मात्रा तक बढ़ाई और घटाई जा सकती है। ऐसी मार्केट्स में जो डिमांड है वो भी काफ़ी सीमित मात्रा में बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अभी जो सीमित मात्रा है ये शॉर्ट पीरियड में कम होती है। मतलब कि अगर आप शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि 1000 सेब खाली इस मार्केट में मुझे बेचने हैं, तो वो क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। और 1000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो एक शॉर्ट पीरियड मार्केट में आ गया। और इसी वजह से ये जो शॉर्ट पीरियड मार्केट है, इसका जो सप्लाई कर्व है वो भी काफ़ी इलास्टिक होता है। यानी अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो बढ़ाने घटाने में जो टाइम रहेगा वो सप्लायर के पास काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो सप्लाई को मेंटेन कर पाए। दूसरा आते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट्स, यानी वो मार्केट जहां पर गुड्स की सप्लाई को एक सीमित मात्रा में बढ़ाया और घटाया जा सकता है, बट वो मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है शॉर्ट मार्केट के कंपैरिजन में। जैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट मार्केट में बताया कि 1000 सेब आप मार्केट में दे रहे हैं,
तो लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होगा, कह देंगे कि 1 लाख सेब आप मार्केट में रख रहे हैं, ठीक है, उनको आप बेच रहे हैं, मतलब आपने डेटा तो फिक्स कर दिया कि हाँ 1 लाख सेब ही आप अपने मार्केट में बेचेंगे, बट ये जो 1 लाख है ये 1,000 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब इन मार्केट्स में डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर जो है वो सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकता है, यानी सप्लायर प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को बढ़ा घटा सकता है ताकि वो डिमांड को पूरा कर सके, और यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होता है शॉर्ट मार्केट के कंपैरिजन में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, यानी वो मार्केट जहाँ पर जब मार्केट में कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज आता है तो ऐसी मार्केट को हम वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। जैसे पहले टेलीफोन आया तो उसकी मार्केट आई, फिर धीरे धीरे मल्टीमीडिया मोबाइल्स आए तो उसकी मार्केट आई, और आज के टाइम में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आ गए तो उनकी मार्केट आ गई। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन में एक तरीके से टेलीफोन से स्टार्ट हुआ था और आज स्मार्टफोन तक ये अभी भी इवॉल्व ही करती जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो क्वांटिटी की बेसिस पे भी हम मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होलसेल मार्केट, यानी वो मार्केट जहां पर बल्क में यानी भारी मात्रा में प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम होलसेल मार्केट कहते हैं। और यहाँ के प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक रिटेल मार्केट के प्रोडक्ट के प्राइस से काफ़ी कम होता है, जैसे क्लोथ की मार्केट हो गई, फ्रूट्स की मार्केट होगी, वेजिटेबल मार्केट हो गई, एटसेट्रा। दूसरा आता है रिटेल मार्केट, यानी वो मार्केट जहाँ पर प्रोडक्ट को छोटे स्केल पर खरीदा और बेचा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है होलसेल मार्केट के कंपैरिजन में, जैसे क्लॉथ मार्केट हो गई, वेजिटेबल मार्केट हो गई, एटसेट्रा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपटीशन के बेसिस पर भी हम मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी वो मार्केट जहां पर एक ही प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, और इन मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, तो ये प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी वो मार्केट जहां पर प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं और ये भी नहीं बताया जा सकता कि कितने सेलर्स होंगे, ऐसे में मार्केट में सेलर्स के बीच में भारी कंपटीशन देखने को मिलता है और सभी सेलर्स अपने अपने प्राइस को भी रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस रहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो बच्चों, होप आप मार्केट और इनके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।